जय माँ भारती। दोस्तों, माँ भारती के इतिहास में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मेवाड़ के शासक कुंभकर्ण सिंह से, जो कि राणा कुंभा के नाम से विख्यात हुए। राणा कुंभा से मिलने के पहले हम पृथ्वीराज चौहान के बाद के भारत की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। पृथ्वीराज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके बाद मुस्लिम लुटेरे बड़ी तेज़ी से भारतवर्ष में फैल गए। भारत के हिंदू राज्यों की सीमाएं सिकुड़ती चली गईं। अब भारत में राजा महाराजा की जगह सुल्तानों का वर्चस्व कायम हो चुका था। कुछ तो लूट कर चले गए, पर कुछ लंबे समय तक लूटने के लिए यहीं बस गए। ये लुटेरे बहुत शक्तिशाली या वीर नहीं थे। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी हमारी एकता का, हम में एकता ना होना। हमारी फूट ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। व्यक्तिगत शत्रुता के सामने हिंदू राजाओं ने राष्ट्र की सुरक्षा को ताक पर रख दिया। पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल के विनाशकारी युद्ध से भी इन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। इस युद्ध में माँ भारती के असंख्य महाबली योद्धा मारे गए। बचे हुए किसी भी हिंदू राजा ने गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की। अपनी शक्तियों को वे आपस में लड़कर ही बर्बाद करते रहे। अंततः 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी और आर्यावर्त के अधिकांश भाग पर मुस्लिमों का शासन हो गया। मंदिर टूटे, गो हत्याएँ शुरू हो गई, जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जाने लगा और हिंदू स्त्रियां मनोरंजन का साधन बन गई। 1221 में चंगेज खान, 1241 में हलाकू और 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और पूरी बर्बरता के साथ भारत को अपने अपने तरीके से लूटा। माँ भारती की अस्मिता से खेले वीर हिंदू राजा पड़ोसी हिंदू राजा से लड़कर ही अपनी वीरता दिखाते रहे। इसी बीच माँ भारती कुपित हुई और 1417 ईस्वी में मेवाड़ की वीर भूमि पर एक महायोद्धा को जन्म दिया। यही महायोद्धा आगे चलकर राणा कुंभा के नाम से विख्यात हुआ। इनके पिता का नाम राणा मोकल और माता का नाम सौभाग्य देवी था। अपनी वीरता और पराक्रम से यह मेवाड़ के 5वें सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। कुंभाजी ने बप्पा रावल की तरीके से ही मुसलमान आक्रमणकारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और इतनी मार खाने के बाद इन्हीं मुस्लिम शासकों ने राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि से नवाजा। राणा कुंभा ने राजपूती एकता को बढ़ावा दिया। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन संभालते ही कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों का वध करने की शपथ खाई। राणा मोकल की हत्या चाचा और मेरा तथा चाचा के पुत्र महपा परमार ने कर दी थी। दादी हंसा बाई को भी भय था कि कहीं कुंभा की हत्या ना हो जाए, इसलिए राजकाज संभालने के लिए अल्पवयस्क कुंभा की मदद के लिए उसने अपने भाई मारवाड़ शासक रणमल राठौर को बुला लिया और वो अपनी देखरेख में राज्य को चलाने लगा। राणा कुंभा ने रणमल राठौर और चुंडा के साथ मिलकर मेरा और चाचा का वध कर दिया और अपने पिता का बदला लिया, परंतु भयभीत महपा भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चला गया। कुंभा ने खिलजी से अपना शत्रु मांगा, परंतु खिलजी ने शत्रु देने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सारंगपुर का भीषण युद्ध हुआ। इस भीषण युद्ध में महमूद खिलजी परास्त हुआ। जान बचाने के लिए वह
मांडू तक भागा और मांडू तक पृथ्वीराज चौहान ने मांडू तक राणा कुंभा ने पीछा किया और मांडू दुर्ग को जीतकर महपा की हत्या करके पिता का बदला लिया। महमूद खिलजी को कैद कर बंदी बनाकर इसने चित्तौड़गढ़ के किले में कैद किया। दया याचना करने के बाद प्राणों की भीख जरूर दे दी। इसी के स्मरण में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण भी कराया। 6 महीने बाद क्षमा याचना करने पर कुछ आर्थिक दंड और कुछ कर लगाकर राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को मुक्त कर दिया। राणा कुंभा के द्वारा जीवन दान पाकर भी महमूद खिलजी सुधरा नहीं। उसने कुंभलगढ़ पर फिर से आक्रमण कर दिया। कुंभलगढ़ तो वह जीत नहीं पाया, परंतु कुंभा के सेनापति दीप सिंह को उसने मार दिया। राणा कुंभा उस समय बूंदी में थे। खबर पाकर राणा कुंभा ने वापस आकर महमूद खिलजी को फिर से खदेड़ दिया। दुष्ट खिलजी ने इसके बाद गागरौन और मालगढ़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ी सेना ने आक्रमणकारियों को चुन चुन कर काटा। बेशरम खिलजी फिर भाग निकला। महमूद खिलजी को राणा कुंभा ने 5 बार पराजित किया। राणा कुंभा अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे। उन्हें पराजित करने के लिए शत्रुओं ने कई षड्यंत्र रचे, परंतु कोई भी राणा कुंभा को पराजित नहीं कर सका। 1452-53 में दादी हंसा बाई के सहयोग से राणा कुंभा और रणमल राठौर के पुत्र जोधा में एक संधि हुई, जो कि आवल बावल की संधि के नाम से विख्यात हुई। 1456 में महमूद खिलजी ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से चंपानेर की संधि की। दोनों की संयुक्त सेना ने कुंभाजी पर आक्रमण किया। बदनौर के इस युद्ध में मेवाड़ी सेनाओं ने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के रक्त से अपने तलवार की जी भर कर प्यास बुझाई। राणा कुंभा के पराक्रम और युद्ध कौशल के आगे इनको फिर से परास्त होना पड़ा। महमूद खिलजी जन्नत की हूरों के पास पहुंच चुका था और भयभीत कुतुबुद्दीन प्राण बचाने के लिए वापस गुजरात भाग गया। इसके बाद सिरोही के सहसमल देवड़ा को पराजित करके उसने आबू को भी अपने अधिकार में ले लिया। इसके पश्चात राणा कुंभा ने नागौर पर चढ़ाई की और शम्स खान और उसकी सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। क्षमा मांगते हुए शम्स खान ने अपनी पराजय स्वीकार की। राणा कुंभा ने उसे जीवन दान दिया और उसके राज्य को अपने अधीन किया, परंतु कुछ शर्तों के साथ उन्होंने उसे मुक्त कर दिया कि वे एक निश्चित कर राणा कुंभा को देते रहेंगे, परंतु साथ यह भी आदेश दिया कि अपने राज्य में गो हत्या पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। कुछ समय बाद शम्स खान अपनी शर्त को भूल गया। उसने गो हत्याएं फिर से चालू कर दी। इधर राणा कुंभा बूंदी, खंडेला, आमेर, रणथंभौर, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा और दिल्ली के कुछ हिस्सों को जीतकर मेवाड़ को एक महाराज्य बना चुके थे। जब राणा कुंभा को खबर मिली कि शम्स खान के राज्य में फिर से गो हत्याएं शुरू हो गई हैं, तो वह आग बबूला हो उठा। उसने नागौर के ऊपर भीषण आक्रमण कर दिया। कटी गाय के शवों को देखकर राणा कुंभा विचलित हो उठा। उसने शम्स खान की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया और नागौर को उजाड़ कर रख दिया। मृत्यु के भय से शम्स खान भाग निकला और भागकर वो सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह की शरण में चला गया। राणा कुंभा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक शम्स खान को चीर नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। 1458 में कुतुबुद्दीन शाह की मदद से शम्स खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। भयंकर रूप से गर्जना करते मेवाड़ी सेना ने शत्रुओं का संहार किया। लाशों से रणभूमि पट गई। अपनी तलवार के एक ही प्रहार से राणा कुंभा ने शम्स खान को बीच से चीरकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कुतुबुद्दीन शाह प्राण बचाने के लिए
वापस भाग गया, परंतु कुतुबुद्दीन शाह इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि कुछ समय पश्चात उसकी भी मृत्यु हो गई और वह भी 25 मई 1458 ईस्वी को जन्नत की हूरों की आगोश में समा गया। 1459 में कुंभा ने जूनागढ़ को भी जीतकर मेवाड़ में मिला लिया। राणा कुंभा एक धीर गंभीर शासक था। वह सदा ही अपराजित रहा। अपने जीवन काल में वह कोई युद्ध नहीं हारा। इतिहासकार बताते हैं कि उसने 52 युद्ध लड़े और सभी जीते। उसने राजपूतों में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार किया और मेवाड़ की सीमाओं का काफ़ी विस्तार भी किया। मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा का एक अलग ही सम्मान है। युद्ध विजयों के साथ कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ का सामाजिक उत्थान भी बहुत हुआ। हर क्षेत्र में प्रगति हुई। उसने 32 दुर्गों का निर्माण कराया। चित्तौड़गढ़ किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने चित्तौड़गढ़ किले में बहुत निर्माण कराया, परंतु उसके बाद भी वह चित्तौड़गढ़ किले की सुरक्षा से संतुष्ट नहीं था और उसने फिर कुंभलगढ़ दुर्ग का भी निर्माण कराया। यह दुर्ग राणा कुंभा की तरीके से हमेशा अपराजेय रहा। कोई भी शत्रु कुंभलगढ़ दुर्ग को कभी भी जीत ना सका। कुंभा का खौफ इतना ज़्यादा था कि मुस्लिम प्राणों की भीख मांगकर रणभूमि छोड़कर भाग जाते थे। राजपूती शान का नाम ही कुंभा था। उसने मेवाड़ पर 35 वर्षों तक शासन किया और मुस्लिम शासकों को नाको चने चबवा दिए। युद्धों में सदा ही अपराजेय रहने वाला यह राणा अपने पुत्र के हाथों ही हार गया। 1468 ईस्वी में राणा कुंभा के पुत्र उदा ने राणा कुंभा की हत्या कर दी और ये महान राणा, महान राजपूत शासक मृत्यु की आगोश में समा गया। तो ये था इस महाराणा का इतिहास। तो मित्रों, जय माँ भारती के अगले एपिसोड में हम आपको किसी राजा, महाराजा या किसी प्रतापी योद्धा से नहीं मिलवाएंगे। अगले रविवार को हम आपको इसी कुंभलगढ़ किले की सैर करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। मिलते हैं कुंभलगढ़ किले की सैर करते हुए अगले रविवार को।